बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव हुआ करता था। गांव के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते थे और इसी से अपना घर भी चलाते थे। इसी गांव में लंबू लथैत नाम का एक आदमी रहा करता था। लंबू का कद बाकी गांव वालों के कद की अपेक्षा ज्यादा था। लंबू के पास खानदानी जायदाद होने की वजह से वो काफी अमीर था। उसके दादा थान सेन लठ बेचने का काम करते थे। उसके पिता ने भी यही काम किया और अब लंबू लठैत भी पेड़ों को कटवाकर मजबूत लठ तैयार करवाता और उन्हें शहर में बेचता था। अपने लठ का जोर वो गांव में हर किसी को दिखाकर उन्हें डराता था। एक दिन, मुझे ये लठ चाहिए भाई, क्या दाम है इसका? 100 रुपए। मेरे पास 100 रुपए तो नहीं, क्या तुम ये लठ मुझे 80 रुपए में दे सकते हो? क्यों बे, मैंने क्या यहाँ पर खैरात लगा रखी है? तुम जैसे भिखारियों को ऐसे कम पैसों में लठ बांटता रहा तो मुझे भी तुम लोगों की तरह कटोरा लेकर सड़क पर बैठना पड़ जाएगा। नाराज क्यों होते हो? मैंने तुमसे कौन सी तुम्हारी जायदाद मांग ली? मैं पैसे तो दे रहा हूँ ना, थोड़े कम है तो क्या हुआ? लंबू लठैत से जुबान लड़ाता है। लगता है तुझे मेरे लठ की ताकत नहीं पता। अभी तुझे मजा चखाता हूँ। मर गया, अरे मर गया, मुझसे गलती हो गई भाई। अब आई ना कल ठिकाने तेरे बुढ़े, चल भाग यहाँ से। बेचारा बुजुर्ग मार खाकर वहां से चला जाता है। लंबू आए दिन अपने लठ से किसी न किसी की मार लगाता और गांव वाले डर की वजह से लंबू लठैत के अत्याचार सहते रहते और कोई उसे कुछ भी ना कहता। गांव में छोटे चंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी लंबाई केवल 4 फीट थी। छोटे चंद की 3 पीढ़ियों में किसी भी व्यक्ति की लंबाई 5 फीट से ज्यादा नहीं थी। पर ये लोग जितने छोटे थे उतने ही अक्लमंद और हिम्मत वाले भी थे। गांव पर जब भी कोई मुसीबत आती तो छोटे चंद ही हर समस्या का समाधान निकालता था और वो लंबू लठैत से भी बिल्कुल नहीं डरता था। छोटे चंद का घर गांव के बाहर था और घर में ही राशन की उसकी छोटी सी दुकान भी रहा करती थी। एक दिन लंबू लठैत अपने एक आदमी को छोटे चंद की दुकान पर भेजता है। सुनो छोटे चंद, लंबू सेठ ने 5 किलो चीनी और 5 किलो चावल मंगाया है। राशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन पुराना बकाया कौन चुकाएगा? जाकर कह दे अपने मालिक से कि पुराना हिसाब चुकता कर दे, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। लंबू का आदमी छोटे चंद से बिना कुछ कहे अपने मालिक के पास जाकर सारी बात बता देता है और लंबू लठैत लठ लेकर छोटे चंद की दुकान पर पहुंच जाता है। क्यों बे छोटे पैकेट, तूने मेरे आदमी को सामान देने से मना किया? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये देख रहा है, सारी रात तेल पिला पिलाकर इसे तेरे जैसे को सीधा करने के लिए तैयार किया है। जल्दी से सारा सामान तोल दे, नहीं तो तेरी हड्डियां कीर्तन करने लगेंगी। अबे जा, हेकड़ी किसे दिखाता है बे? तेरे जैसों को तो बस बोलना ही आता है। पता है तेरे जैसे लठ जोर पर ही दबा सकते हैं। तू कितना भी बड़ा ताकतवर हो या पैसे वाला हो, लेकिन पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो तेरे पीछे खड़ा हो सके। और मैं आवाज लगाऊंगा ना तो सारे गांव मिलकर तुझसे लड़ने आ जाएंगे। अब जाता है या बुलाऊं सारे गांव वालों को? फिर पता चलेगा कि हड्डियां किसकी कीर्तन करेगी। हा। पास खड़े सभी लोग लंबू पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लंबू को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने वहां से जाने में ही भलाई समझी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि गांव वाले किसका साथ देंगे। अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन तुझे और इन गांव वालों को सबको देख लूंगा। अपने लठ से एक एक की कमर ना तोड़ी, मेरा नाम लंबू लठैत नहीं। लंबू लठैत वहां से चला जाता है और घर पहुंचकर अपने नौकर से कहता है, तेजा, इस मच्छर का कुछ करना ही होगा। कल तक जो गांव वाले हमारे सामने कांपते थे, आज उसी की वजह से हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अगर ये छोटे चंद गांव वालों के सामने हमारी इसी तरह से बेइज्जती करता रहा तो सारे गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। जा, तब तक तो उसकी हर हरकत पर नजर रख। ठीक है मालिक। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। लंबू जब छोटे चंद की दुकान की तरफ से निकलता है तो छोटे चंद और दुकान पर बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर लंबू अपमान के हर घूंट को पी जाता है।
वो बस सही समय आने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ हफ्ते बाद गांव में राखा नाम का एक चोर आता है। चेले, जी उस्ताद। क्या तू भी वही देख रहा है जो मेरी आंखें देख रही है? मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद। अरे भोंदू कहीं के, देख कितने मस्त है इस गांव के लोग, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। लगता है इस गांव में बहुत माल है। एक काम करते हैं, आज इसी गांव से बोनी करते हैं। ठीक है उस्ताद। राका और उसका चेला दिन भर गांव में ही टहलते रहते हैं और रात होने पर घर में से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लेते हैं। और फिर अगले दिन अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। चोरों ने मेरे घर में फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। अरे मैं बर्बाद हो गया भाई। गांव में इससे पहले कभी चोरी नहीं हुई और गांव में इतने समृद्ध लोग हैं कि चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर ये चोर किस गांव के हैं, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ छोटे चंद भाई, तुम सही कहते हो, हमें पता करना होगा। धीरे धीरे यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आसपास कई लोगों से पूछताछ की जाती है, पर चोर का कहीं भी पता नहीं चलता। अरे चीले, लगता है गांव के लोग कुछ ज्यादा ही डरपोक है, तभी तो किसी ने हमें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। लगता है ये गांव ही हमें माला माल बना डालेगा। चल आज रात फिर किसी घर में हाथ साफ करते हैं। हाँ उस्ताद। राका और उसका चेला इस बार चोरी करने के लिए एक और घर में घुसते हैं और जल्दी जल्दी सारा माल बटोर लेते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और चोरी करके वहां से निकलने लगते हैं। तभी राका का चेला खाट से टकराकर गिर जाता है। खाट पर सोया आदमी तुरंत उठ जाता है। कौन है बे? कौन है? चोर 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 चोर! लंबू की आवाज सुनकर उसका नौकर तेजा दौड़ा दौड़ा आता है और ये दोनों राका और उसके चेले को मोटी रस्सी से बांध देते हैं। तेजा जाकर मोटा वाला लठ तो लेकर आ जरा। इन दोनों ने लंबू लठैत के घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे की? अब इसका इनाम तो इन्हें मिलना ही चाहिए। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो भाई, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई जो तुम जैसे पहलवान की घर चोरी करने आ गए। अरे हमारी तो मती मारी गई थी सच में। हमें छोड़ दो, जाने दो, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, बस हमें छोड़ दो। क्यों मालिक? हाँ, तुम जो कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लंबू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी जान एक शर्त पर बख्शता हूँ। आज से तुम दोनों गांव में जो भी चोरियां करोगे उसमें से आधा हिस्सा मुझे दोगे। मुझे इन गांव वालों को सबक सिखाना है। हमें मंजूर है। हाँ, हमें मंजूर है। इस तरह लंबू लठैत राका को अपने साथ मिला लेता है। अब राका गांव के कुछ और घरों में चोरी करता है। गांव के सभी लोग बहुत परेशान रहने लगे थे। भाइयों, आज तुम लोग आराम से सोना, क्योंकि सारी रात पहरा मैं दूंगा और चिंता की कोई बात नहीं है। अब से मैं किसी और के घर में चोरी नहीं होने दूंगा। आप लोग अपने घर में जाकर चैन की नींद सो सकते हैं। गांव वाले वहां से चले जाते हैं और छोटे चंद रात भर जाग कर पहरा देता है। सुबह होने पर छोटे चंद घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी अलमारी से सारे गहने गायब थे। वो शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करता है। अब तो हद हो गई भाई। छोटे चंद्र सारी रात जागकर पहरा दे रहा था, अब सुबह आए तो उसी के घर में ही चोरी हो गई। सारा सोना चांदी जेवरात सब लेकर चला गया चोर। भाई, मुझे तो लगता है ये लंबू लठैत का काम है, क्योंकि वो अपने भाई से चिढ़ता है। ऐसा लगता है छोटे चंद्र और बाकी गांव के लोगों की चोरियां उसी ने ही करवाई हैं। तुम्हें क्या लगता है छोटे चंद भाई? ठीक है, अगर आप लोगों को लंबू पर शक है तो मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे कुछ समय दो। उधर राका और उसका चेला मन ही मन बहुत खुश होते हैं। वाह चेले, मजा आ गया। आज तो चांदी ही चांदी है अपनी। ऊपर से किसी को नहीं पता कि चोर कौन है। हाँ उस्ताद, सारे गांव वालों को उस लंबू लठेत पर ही चोरी का शक है। हम लोगों के बारे में तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। उस्ताद, आधा माल उस लंबू लठेत को भी तो देना है।
चेले, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मेहनत हम करे और लड्डू खाए कोई और। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आज रात को हम बजाएंगे लंबू लठेत की बैंड। रात को राका और उसका चेला लंबू लठैत के घर पर चोरी कर लेते हैं और दूसरे गांव में जाकर छिप जाते हैं। अगले दिन लंबू लठैत के घर चोरी की बात सारे गांव में फैल जाती है। लो जी, आज तो चोर की घर ही चोरी हो गई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता था। जरूर अब उसे सबक मिल गया होगा। अरे भाई, अगर लंबू ने हमारे घरों में चोरी करवाई तो उसके घर में चोरी करने वाला कौन है? श्याम भाई, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मैं कुछ समझा नहीं भाई। आप सब जल्द ही समझ जाएंगे। अभी आप घर जाओ, बाकी मैं सोच कर बताता हूँ। गांव वालों के जाने के बाद छोटे चंद ने 2 बोरों में कुछ कागज के टुकड़े भरकर दुकान पर रख लिए और इन्हें अच्छी तरह बांध दिया। जो भी दुकान पर आकर इन बोरों के बारे में पूछता तो छोटे चंद कह देता कि बोरों में नोट भरे हुए हैं। ये बात राका चोर को भी पता चलती है और चेला गुरु दोनों बहुत खुश होते हैं। चेले, चेले, समझ गया ना क्या करना है? हाँ उस्ताद, समझ गया। आधी रात को राका और उसका चेला छोटे चंद की दुकान में चोरी करने के लिए जाते हैं और दोनों दुकान के पीछे रास्ते से घुस जाते हैं। दोनों बोरियों को उठाकर वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर खड़े छोटे चंद, लंबू लठैत और उसका नौकर तेजा चोरों को पकड़ लेते हैं और इन दोनों की जमकर पिटाई कर देते हैं। शोर सुनकर बाकी लोग भी वहां जमा हो जाते हैं। चोरों को रस्सियों से बांध देते हैं। गांव वाले लंबू लठैत को माफ कर देते हैं। चोरों को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उस दिन के बाद गांव पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती। लंबू और छोटे चंद की गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर आसपास के गांव में इन लोगों की दोस्ती की मिसाल भी दी जाती है।